हे एवरीवन, वीरेश हियर। सो जैसे आज का मार्केट आप देखोगे, जैसे कल हमने एनालिसिस करी थी कि इसके यहाँ पे हम लोग, ये हमारा सपोर्ट है दिस लाइन निफ्टी में। अगर आप देखोगे तो 23,942 हमारा सपोर्ट था। अब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला, उसके बाद में हमें थोड़ा वेट करना होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहला ही कैंडल बना और पहला ही कैंडल का लो ब्रेक मार्केट ने किया ही नहीं ऑलमोस्ट 10 o'clock तक। ये लो को सपोर्ट कर रहा था। फिर थोड़ी देर और मार्केट स्ट्रक्चर देख के समझ में आया कि मार्केट अपवर्ड्स मूव कर रहा है। ये हम लोगों को लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है और कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब जैसे ये हमारा सपोर्ट था, ये ब्रेक होते रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया और उसके बाद में कंटिन्यू करने लगा। तो हम लोगों को ना थोड़ा सा यहाँ पे समझ के देख के फिर ट्रेड लेना होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट गैप डाउन खुला हम सीधे जंप कर गए। एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, मैंने पूरा वेट किया, यहाँ तक देखा कि यहाँ पे कैसे चल रहा है मार्केट, क्या हो रहा है। जब इसने अपना हाई ब्रेक किया उसके बाद में भी मैंने वेट किया कि एक पुल बैक आए, मैं उस पुल बैक पे लूँ, लेकिन मार्केट थोड़ा स्ट्रांग था, वो सीधे अप मूव करे जा रहा था। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ, बैंक निफ्टी में भी आप देखो, बैंक निफ्टी में 55,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस था। और 55,000 के पास में रेजिस्टेंस, अगर आप कैंडल स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पर, ये जो आप मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जो आप कैंडल स्ट्रक्चर देखोगे इधर, ये आप देखो कितने स्मॉल स्मॉल कैंडल्स हैं। अगर सेलिंग आना होता है तो कैंडल्स की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, बहुत तेज होती है। तो ये देख के मुझे लगा यहाँ पे कि मार्केट को थोड़ा सा अप जाना है और मार्केट में स्ट्रेंथ है, बिकॉज वो ऑलरेडी अपना हाई ब्रेक कर चुका है और मार्केट 55,000 के पास है और वहां से रिजेक्शन ले रहा है बार बार। इसका मतलब 55,000 तोड़ने वाला है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में भी यहाँ पे आप देखोगे छोटे छोटे कैंडल्स हैं, बहुत छोटे छोटे कैंडल्स हैं। आप देखो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कैंडल्स हैं। ये कैंडल्स बता रहे हैं कि हाँ, मार्केट यहाँ से ब्रेक करने वाला है। तो मैंने यही सारी चीजें देखी और उसके बाद में मैंने अपना ट्रेड बनाया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हाँ, अगर आप ये देखोगे तो मेरा यहाँ पे ये सेलिंग का ट्रेड आप देखोगे तो मैंने इस जगह पर बनाया। जब मुझे कंफर्म हो गया कि यहाँ मार्केट यहाँ ब्रेक होने वाला है, तो मैंने सिंपली अपना यहाँ पे एक ट्रेड बनाया और मेरा ये स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट 38 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था निफ्टी में। और उसके बाद में मेरा ऑलमोस्ट उतने 1:1 या 1:2 का रेशियो रहता है। अगर ये 38 पॉइंट्स का यहाँ पे था तो मुझे ऑलरेडी अपना टारगेट तो मिल चुका है। मतलब मुझे ऑलमोस्ट कितना मिल रहा है अभी, 60 पॉइंट्स के आसपास मिल रहा है। तो मैंने क्या करा कि आज मार्केट सिंस एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दिया। तो मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पर। अब अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मुझे स्टॉप लॉस ले लूंगा मैं माइनर से प्रॉफिट में। लेकिन क्योंकि एक्सपायरी है और डीके होगा बहुत फास्ट, तो मैं इसीलिए यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि ये धीरे 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 प्रीमियम डीके हो जाए और एटलीस्ट मुझे और इस पे क्लोज टू लाइक 100 रुपये का प्रीमियम मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट किया 183 पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 50-60 रुपये के आसपास मुझे मिल जाए, 132 ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें मेरा प्रॉफिट हो जाए। अगर एक्सपायरी नहीं होती तो मैं इसको अभी तक प्रॉफिट को, अपने प्रॉफिट को बुक कर चुका होता, मुझे जितना चाहिए उतना प्रॉफिट मुझे मिल चुका है। लेकिन सिंस आज एक्सपायरी है, मुझे पता है डीके बहुत फास्ट हो गए, जो जितने भी छोटे छोटे अप मूव्स आएंगे तुरंत डीके होके सेल ऑफ हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अब देखता हूँ कि ये मार्केट एंड का होता है। अगर मेरा ट्रेलिंग हिट होगा तो मैं ट्रेलिंग लेके निकल जाऊंगा, और अगर मुझे प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है तो मैं वेट करूंगा कि आज थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट मैं ले पाऊँ। हेलो। सो अभी मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे मैंने बोला था कि मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन बनाया था इस ग्रीन लाइन पे, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा पुशबैक आया, लेकिन अभी ऑलमोस्ट मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अगर ये यहाँ से रिवर्स करता तो मैं एग्जिट कर जाता। अभी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल गया है, मतलब जितना मुझे चाहिए था उतना मिल गया है। होने को तो ये भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज अभी ये ओटीए भी हो गया एक तरीके से, मार्केट 23,800 पे आ ही गया है। बट वही है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती, राइट। तो अभी जैसे हम लोगों को जितना मिल रहा है हम लोग इसको बुक करेंगे, और हम लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल गया आज के लिए, और वो प्रॉफिट बुक करके हम जाएंगे अपने घर। तो ये आज का ट्रेड था। वैसे इतना मुझे नहीं मिलता है नॉर्मली, आज मैंने ज़्यादा होल्ड कर लिया, वरना नॉर्मली मेरा जो प्रॉफिट रेंज होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15 हज़ार के रेंज में होता है। जस्ट बिकॉज हम लोगों ने थोड़ा सा होल्ड कर लिया मार्केट, और मार्केट अभी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया और ये वाला एरिया ब्रेक डाउन दे दिया।
इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा इसमें डिसेंट प्रॉफिट मिल गया है। तो बस अब ये हल्का सा गिर रहा है तो मैं बस उसको देख रहा हूँ, हल्का सा जहाँ पे ये छोटा सा भी इधर उधर हुआ तो मैं एग्जिट करके भाग जाऊंगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी एग्जिट करने का टाइम आ गया है। ओके, सो जैसे मैं बोल रहा था कि मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि अभी मुझे जो टारगेट चाहिए था ना वो हो गया, होने को ही जीरो भी हो जाएगा। मुझे शायद और 10-12 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, बट मुझे यही चीज़ है, अगर मान लो यहाँ से रिजेक्शन लेके और फिर हायर हाई बना देता तो मेरा लॉस भी फिर उतना होता। तो हमें कितने रिस्क के लिए कितना रिवॉर्ड चाहिए वो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 का प्रीमियम कैप्चर कर लिया, जो कि बहुत है। मतलब एक ही ट्रेड में मतलब 325 क्वांटिटी सेल किया था मैंने, मुझे ऑलमोस्ट 45,000 मिल गया। तो बहुत है, मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया। अभी जैसे मैं दिखाऊँ मेरे धन के ऑर्डर्स, तो मैंने कहा 41 रुपीज़ पे एग्जिट किया था। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत है। बाकी जो ऑर्डर से मेरी ओवरनाइट पोजीशंस होती हैं, तो जैसे अगर मुझे दिखाना भी है तो अभी मेरा टोटल जैसे प्रॉफिट 68,000 कुछ है आज का, जिसमें से मेजर मेरा ये यही वाला है 46। बाकी सारे मैं थोड़े से ऑप्शन सेल करता हूँ, तो छोटे छोटे चीप ऑप्शंस बाय सेल और कुछ ओवरनाइट पोजीशंस जो नॉर्मल में दिख रही। लेकिन जो मेजर मेरा आज का ट्रेड था वो यही था, जिसमें मुझे 46,052 हुआ है और टोटल प्रॉफिट 68,220 है। बट मैं इतना प्रॉफिट नहीं करता हूँ नॉर्मली, ये मेरा मतलब पहली बार है जब मैंने इतना लंबा होल्ड किया है, बिकॉज मुझे मार्केट का ट्रेंड दिख रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर जैसे मैं ये स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ, तो मार्केट का ट्रेंड मुझे पॉजिटिव दिख रहा था वन डायरेक्शन में, मुझे कहीं पे एग्जिट करने का मौका ही नहीं दिया उसने। जैसे यहाँ पे मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया हुआ है, मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, जैसे ही ये निफ्टी में और इसमें ब्रेक करके उस कैंडल का लो ब्रेक करेगा मैं निकल जाऊंगा, लेकिन कहीं पे भी उसने वो मौका ही नहीं दिया। वो हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते चले गया और मुझे कहीं पे भी एक हायर लो नहीं बना। तो मार्केट सेक्शन को फॉलो कर रहा था और उसमें ही मुझे मतलब ये प्रॉफिट मिल गया। तो ये थोड़ा सा ना ट्रेडिंग को हम लोगों को सिंपल रखना पड़ेगा। आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ आपको निकलना है, कहाँ आपको जाना है। ठीक है, अब मैं इसको देख के ऐसे नहीं कर सकता कि अरे यार ये 30 पॉइंट छूट गए, मुझे और मिल जाता है। और जबकि ये मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा है, बिकॉज मैं आपको जैसे बता रहा हूँ मैं 10-12-15 हज़ार ये कर लेता हूँ, और यही बस आज का ट्रेड था। तो अभी जैसा मार्केट जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बिकॉज तो गैप डाउन होने के बाद भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, तो हो सकता है ये जो हमारा लेवल है 2496 को ब्रेक करें, नहीं आज नहीं, कल परसों में। और ये वाले लेवल 24,400 तक जाए, ये मैं एनालिसिस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट हाँ, आज के ट्रेड के लिए यही था कि मैंने बस यहाँ पे ऑप्शन सेल किया। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो बहुत जगह पे डर लग सकता है कि जैसे यहाँ पे डर लग सकता है कि हाँ ये हमारा यहाँ पे काफ़ी एकदम से स्पाइक आ गया। लेकिन इसके भी एक तरीके होते हैं, जैसे ये स्पाइक आ गया मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि फर्स्ट पुल बैक में नहीं क्रॉस करेगा, करेगा तो फिर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाता। फिर वापस बॉटम पे आया, मैंने यहाँ पे भी बोला कि यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल्स बन रही है, अगर यहाँ से ये डबल बॉटम बना के जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन फाइनली इसने ब्रेक किया और ये डाउन में आ गया। तो यही था आज का ट्रेड। फिर मैं देखता हूँ कल का ट्रेड अगर मैं आपसे लोगों से वापस शेयर करता हूँ। बट हाँ, आपको कुछ भी कमेंट लगे या कुछ भी ऐसा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करो। बाकी मेरा आज का ट्रेड आपने देख ही लिया। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।